कोई भी परिस्थिति आपके हौसलों को कम नहीं कर सकती, क्योंकि जहां चाह है वही राह है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है इंस्पायरिंग स्टोरी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपके सामने योगी आदित्यनाथ की जीवनी लेकर आए हैं। योगी जी का जन्म देवादिदेव भगवान महादेव की उपत्यका में स्थित देवभूमि उत्तराखंड में 5 जून सन 1972 को हुआ। शिव अंश की उपस्थिति में छात्र रूपी योगी जी को शिक्षा के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म की विकृतियों एवं उस पर हो रहे प्रहार से व्यथित कर दिया था। प्रारब्ध की प्राप्ति से प्रेरित होकर आपने 22 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। आपने विज्ञान वर्ग से स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की तथा छात्र जीवन में विभिन्न राष्ट्रवादी आंदोलनों में जुड़े रहे। आपने सन्यासियों के प्रचलित मिथक को तोड़ा। धर्म स्थल पर बैठकर आराधना की उपासना करने के साथ साथ अपने आराध्य के द्वारा प्रतिस्थापित सत्य और उनकी संतानों के उत्थान हेतु एक योगी की भांति गांव-गांव और गली-गली में निकल पड़े। सत्य के आग्रह पर देखते ही देखते राष्ट्र भक्तों की सेना चलती रही और उनकी एक लंबी कतार आपके साथ जुड़ती चली गई। इस अभियान ने एक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण किया और हिंदू पुनर्जागरण का इतिहास रचना शुरू हुआ। अपनी पीठ की परंपरा के अनुसार आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के में व्यापक जन जागरण का अभियान चलाया। सहभोज के माध्यम से छुआछूत और अस्पृश्यता की भेदभावकारी रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। वृहत हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्रवादी शक्ति के माध्यम से हजारों मनमांतरित हिंदुओं को ससम्मान घर वापस कराने का कार्य किया। गौ सेवा के लिए आम जनमानस को जागरूक करके गोवंशों का संरक्षण और संवर्धन कराया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में आपने सफलता प्राप्त की। आपके हिंदू पुनर्जागरण अभियान से प्रभावित होकर गांव, देहात, शहर और अट्टालिकाओं में बैठे युवाओं ने इस अभियान में स्वयं को समर्पित कर दिया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी योगी जी धर्म के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में सतत प्रयासशील रहे। आपने अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश एवं गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग पर आपने 1998 में लोकसभा चुनाव लड़ा और मात्र 26 वर्ष की आयु में भारतीय संसद के सबसे युवा संसद सदस्य बने। जनता के बीच दैनिक उपस्थिति, संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 1500 ग्राम सभाओं में प्रतिवर्ष भ्रमण और हिंदुत्व और विकास के कार्यक्रमों के कारण गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने आपको वर्ष 1999, 2004, 2009, 2014 के चुनाव में निरंतर बढ़ते हुए मतों के अंतर से विजयी बनाकर 5 बार लोकसभा का सदस्य बनाया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलने के बाद 19 मार्च सन 2019 को महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलने के बाद 19 मार्च सन 2017 को महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने। संसद से सक्रिय उपस्थिति और संसदीय कार्यों में रुचि लेने के कारण आपको केंद्र सरकार ने खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग एवं वितरण मंत्रालय, चीनी एवं खाद्य तेल वितरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेशी मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क परिवहन, पोत, नागरिक विमानन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों के स्थायी समिति के सदस्य तथा गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों की समिति के सदस्य के रूप में आपको समय समय पर नामित किया गया। व्यवहार, कुशलता, दृढ़ता और कर्मठता से आपकी प्रबंधन शैली शोध का विषय है। इसी अलौकिक प्रबंधन शैली के कारण आप लगभग 4 दर्जन शैक्षणिक और चिकित्सकीय संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रबंधक या सचिव नियुक्त हैं। हिंदुत्व के प्रति अगाध प्रेम तथा मन, वचन और कर्म से हिंदुत्व के प्रहरी योगी जी को विश्व हिंदू महासभा जैसी हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारत
इकाई के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व दिया, जिसका सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए आपने वर्ष 1997, 2003, 2006 में गोरखपुर और 2008 में बलरामपुर तुलसीबारा में विश्व हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन को संपन्न कराया। संप्रति आपके प्रभामंडल से संपूर्ण विश्व में प्रचारित हुई। आपकी बहुमुखी प्रतिभा का एक आयाम लेखन भी है। आपने दैनिक वृत्त पर विज्ञापन लिखने जैसे श्रम साध्य कार्य के साथ साथ आप समय समय पर अपने विचार को स्तंभों के रूप में समाचार पत्रों में भेजते रहे। अल्पावधि में यौगिक, सटकर्म, हठ योग, स्वरूप एवं साधना, राजयोग, स्वरूप एवं साधना, हिंदू राष्ट्र नेपाल नामक पुस्तकें लिखी। श्री गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित होने वाली कई पुस्तकों के संपादक, मासिक योग पत्रिका योगवाणी के आप प्रधान संपादक हैं और हिंदुवी साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक रहे। आपका कुशल नेतृत्वकारी युगांतर और एक नया इतिहास रच रहा है। योगी जी के जीवन के विभिन्न आयामों को जानते हैं। भगवामय वेदाग जीवन। योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक खुली किताब है जिन्हें कोई भी पढ़ सकता है। उनका जीवन एक योगी का जीवन, संत का जीवन, पीड़ित, गरीब, असहाय के प्रति करुणा, किसी के भी प्रति अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध तनकर खड़ा हो जाने का निर्भीक मन, विचारधारा और सिद्धांत के प्रति अटल, लाभ हानि, मान सम्मान का चिंतन किए बगैर साहस के साथ किसी भी सीमा तक जाकर धर्म और संस्कृति की रक्षा का प्रयास उनकी पहचान है। पीड़िता मानवता को समर्पित उनका जीवन, वैभवपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग, कंटकीय पगडंडियों का मार्ग उन्होंने स्वीकार किया। उनके जीवन का उद्देश्य न त्वम कामायेक राज्यम न स्वर्गा न पुनर्भुवम कामाये दुख तप्तानाम प्राणी नाम तीर्षानम, अर्थात हे प्रभु, मैं लोक जीवन में राजपाट कमाने की कामना नहीं करता, मैं लोकोत्तर जीवन में स्वर्ग और मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं अपने लिए इन तमाम सुखों के बदले केवल प्राणी मात्र के कष्टों का निवारण ही चाहता हूँ। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को निकट से जानने वाला हर कोई व्यक्ति यह जानता है कि वे इसके साक्षात प्रमाण हैं। वरना सुबह से शाम तक हजारों सिर उनके चरणों में झुकते हो। जहां भौतिक सुख और वैभव के सभी साधन एक इशारे पर उपलब्ध हो, जहां मोक्ष प्राप्त करने के सभी साधन और साधना उपलब्ध हो, ऐसे जीवन का प्रशस्त मार्ग तजकर मान सम्मान की चिंता किए बगैर यदा कदा अपमान का हलाहल पीते हुए ऐसे कांटों भरे मार्ग का वे अनुसरण क्यों करते हैं? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, गोरक्ष पीठ का यह मंत्र रहा है। महायोगी गोरखनाथ ने भारत की जातिवादी रूढ़ी व्यवस्था के विरुद्ध यह उद्घोष किया। उसे इस पीठ ने अनवरत जारी रखा। गोरक्ष पीठ अधीश्वर परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए परम योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों, जातिवाद, क्षेत्रवाद, नारी पुरुष, अमीर गरीब आदि विषमताओं, भेदभाव और छुआछूत पर कठोर प्रहार करते हुए इसके विरुद्ध अनवरत अभियान जारी रखा। गांव-गांव में सहभोज के माध्यम से एक साथ बैठकर एक साथ खाएं, ऐसे मंत्र की उन्होंने उद्घोषणा की। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध विरोधी संघर्ष के नायक योगी जी के भ्रष्टाचार विरोधी तेवर के हम सभी साक्षी हैं। 80 के दशक में गुटीय संघर्ष और अपराधियों की शरणगाह होने की गोरखपुर की छवि योगी जी के कारण ही बदली। अपराधियों के विरुद्ध आम जनता और व्यापारियों के साथ खड़े होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मनोबल टूटे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी जी के संघर्षों का ही प्रभाव था कि माओवादी, जिहादी, आतंकवादी इस क्षेत्र में अपने पांव पसार नहीं पाए। नेपाल सीमा पर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रतिरोधक शक्ति के रूप में हिंदू युवा वाहिनी सफल रही। आज उनका यही स्वरूप मानवीय मुख्यमंत्री के रूप में सबके सामने है। प्रदेश भ्रष्टाचार, आतंक और अपराध मुक्त होने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के पुजारी। सेवा के क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकता दिए जाने के गोरक्ष पीठ द्वारा जारी अभियान को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी सशक्त ढंग से आगे बढ़ाया। योगी जी के नेतृत्व में महाराणा प्रताप
शिक्षा परिषद द्वारा अनवरत आज 4 दर्जन से अधिक प्रशिक्षण संस्थाएं गोरखपुर और महाराजगंज जनपदों में कुष्ठ रोगियों और वनटांगियों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा को लेकर बीएड और पॉलिटेक्निक जैसे रोजगार परक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का भागीरथ प्रयास जारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय ने अमीर गरीब सबके लिए एक समान उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों ने जनता के घर घर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के व्यक्तित्व में संत और जन नेता के गुणों का अद्भुत समन्वय है। ऐसा व्यक्ति विरला ही होगा। यही कारण है कि एक तरफ जहां वे धर्म संस्कृति के संरक्षक के रूप में दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर जन समस्याओं के समाधान हेतु संवेदनशील रहते हैं। सड़क, बिजली, पानी, खेती, आवास, दवाई और पढ़ाई आदि की समस्याओं से प्रतिदिन जूझती जनता के दर्द को समझने वाले जन नेता के रूप में उनकी ख्याति सभी के सामने उपस्थित है। चलिए उनकी सांसदीय अनुभव और जिम्मेदारी को जानते हैं। 12वीं लोकसभा में पहली बार गोरखपुर से सांसद बने, जिसका कार्यकाल 1998 और 99 था। 12वीं लोकसभा के रूप में 1999 से 2004, 14वीं लोकसभा में तीसरी बार गोरखपुर से 2004 से 2007 और 16वीं लोकसभा के लिए लगातार 5वीं बार निर्वाचित हुए। आज वे वर्तमान में 16 मार्च 2017 से लेकर अभी तक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।